I've been getting out of bed. सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वन आर्म पुल अप कैसे किया जाता है। सो लेट्स गो। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वन आर्म पुल अप एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्किल है, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स लगेंगे, जो है 10 to 15 क्लीन चिन अप द बार पुल अप। बस हाँ भाई, यही रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वन आर्म पुल अप सीखना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये ऐसी स्किल नहीं है जो आप 2 दिन या फिर 1 दिन या फिर 1 हफ्ते में सीख जाए। टाइम लगेगा और ज़्यादा इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए, नहीं तो आपको इंजरी भी हो सकती है और फिर आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। सो गाइस, छोटा सा डिस्क्लेमर, वन आर्म पुल अप क्लीन नहीं था क्योंकि मेरे थोड़े से इंजरी हो गई थी इधर, तो आई एम सॉरी। सो प्री रिक्विजिट्स जो है हमारे वन आर्म पुल अप के लिए, वो हैं आपके प्री रिक्विजिट्स तो हो गए ना, डिलीट करें डिलीट। तो किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें उसके बारे में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी मसल्स का यूज़ होता है और उसका मूवमेंट पैटर्न क्या है, ताकि हम प्रोग्रेशंस खुद क्रिएट करके उसको ब्रेक डाउन करके स्किल को जल्दी सीख सकें। तो जो हमारी वन आर्म पुल अप में जो मसल यूज़ होती है वो है आपकी लैट्स और आपकी फोर आर्म्स और बाइसेप। और जो उसका मूवमेंट पैटर्न है वो है बेसिकली आपको आप इस पोजीशन में होते हैं, आपको अपनी स्कैपुला को डिप्रेस करना होता है और अपनी फोर आर्म और बाइसेप की स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपने शोल्डर्स को बाहर की तरफ लाना होता है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि इसका एक मूवमेंट पैटर्न होता है और इसका पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम दिस डेड हैंड टू द एक्टिव हैंड। तो आपको सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रोग्रेशन यूज होता है वो है ये। इंश्योर कि आप दोनों हाथों से करें। जैसे जो इसका जो दूसरा मूवमेंट पैटर्न है वो है यहाँ से, जब आप यहाँ पे जाते हैं यहाँ से पुल करना। तो इसके लिए आपको बाइसेप और फोरआर्म की स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसको डेवलप करने के लिए आप नेगेटिव्स का यूज कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे दिखते हैं बेसिकली। तो आप कोशिश करें कि कंट्रोल करें। मैं लेफ्ट आर्म उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बेसिकली, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। जो आपका थर्ड प्रिपरेशन है वो एक्चुअली ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप करें, पर अगर आप करते हैं तो वन आर्म पुल अप तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। वो है वेटेड पुल अप। वेटेड पुल अप आपको एक तरह की बेसिक स्ट्रेंथ दे देता है। और आपने ये सुना भी होगा कि लोग कैसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव द ब्रूट स्ट्रेंथ। तो जो वेटेड पुल अप होता है ये आपकी ब्रूट स्ट्रेंथ डेवलप करने में काम आता है। एंड अगर आप अबाउट 80% ऑफ योर बॉडी वेट पुल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और अगर आप 90% कर लेते हैं तो आपको कोई प्रोग्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाइए और कर लीजिए, खत्म। ऐसा नहीं कि आप वेटेड पुल अप के बिना वन आर्म पुल अप तक पहुंच ही नहीं सकते, ये सीन नहीं है। पर बात यह है कि जो वेटेड पुल अप है आपको प्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचाएगा। इट्स अ शॉर्ट वे। आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहते हैं नहीं चाहते। अगर आपको जल्दी प्रोग्रेस चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल प्रोग्रेशन कर सकते हैं।